यादव ने किस तरह स्वस्तिक नहीं अशोक चक्र के बारे में बता रहे थे। देखिए, स्वास्तिक तो हमारे प्रतीक पहले से था। लेटर पैड पर भी स्वास्तिक का प्रतीक है, देख रहे हैं ना। और नेता तेजस्वी यादव जी का भी लेटर पैड है, उस पर भी स्वास्तिक का प्रतीक है। और यही चिन्ह हमारा स्टेट का प्रतीक है। तो इसमें परिवर्तन क्या है? अशोक स्तंभ तो हमारा प्रतीक है, वो भी रहेगा। हमारे शताब्दी स्मृति स्तंभ पर वो भी प्रतीक रहेंगे। और ये बोधि वृक्ष का जो स्टेट का प्रतीक है वो भी लगेंगे। और हम अपने हर राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करते हैं। अपने संस्कृति पर गर्व है और इस पर सबको गर्व होनी चाहिए। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सवाल उठाया है, किस तरह देखते हैं? नहीं, ये देखिए, अगर जो किसी ने इसको धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जोड़ते हैं तो धर्मनिरपेक्षता का ये कतई मतलब नहीं है कि अपना धर्म को लोग भूल जाए, अपनी संस्कृति को भूल जाए। हम सबका सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने राष्ट्रीय प्रतीक पर भी हमें गर्व होनी चाहिए। किन्हीं को इस पर कहीं कोई आपत्ति है तो जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जानकारी के अभाव में, संवादहीनता में कोई अपने राष्ट्रीय प्रतीक या राज्य के प्रतीक पर इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी यूं तो विधानसभा के सदस्य हैं, लेकिन लगता है उन्होंने आज तक ठीक से विधानसभा का मुआयना भी नहीं किया है। इस वजह से उन्हें अशोक चक्र नहीं भी दिखा होगा। विधानसभा में लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी आए, इतना जबरदस्त कार्यक्रम हुआ, पूरे बिहार की जनता ने इसको देखा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो अपनी आदत से मजबूर है, नेगेटिविटी ही फैलानी है, नेगेटिविटी ही पोस्ट करनी है। इस वजह से भी ऐसा ट्वीट किया है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप नास्तिक हैं, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तो आपने हर तरह की पूजा की थी। अब जब पूजा भी काम नहीं आई तो नेगेटिविटी फैलाने के चक्कर में इस तरह के पोस्ट करिएगा। संविधान के अनुरूप चलना हम भारतीयों का प्रथम कर्तव्य है, लेकिन सबसे ज्यादा कर्तव्य और दायित्व उनका बनता है जो संविधान के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं। बिहार विधानमंडल के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बिहार विधानमंडल के मुख्य द्वार पे स्तंभ में स्वास्तिक होना और अशोक स्तंभ को दरकिनार करना ये दर्शाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री अब समाजवाद के पुरोधा नहीं, अब वो संघवाद के मत योद्धा बन के रह गए हैं। अब उनका भारत के संविधान पे भरोसा कम और संघ पे भरोसा ज्यादा है। स्वास्तिक चिन्ह लगाए जा रहे हैं तो इस पर तेजस्वी यादव प्रश्न खड़े कर रहे हैं। उनके ज्ञान पर मुझे तरस आती है। अरे आपने कहा अशोक चक्र लगना चाहिए। अशोक चक्र तो विधानसभा के अंदर जो विधानसभा अध्यक्ष का आसन है उसके ऊपर लगा हुआ है, जो प्रवेश द्वार है वहां लगा हुआ है। आपको इसमें धर्मनिरपेक्षता की छवि नहीं आती है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को स्वास्तिक की जानकारी लेनी चाहिए। स्वास्तिक का मतलब होता है सु अस क, और इससे अच्छा, सत्ता और कर्ता, ये तीन शब्दों से बना हुआ है। और स्वास्तिक का प्रयोग तो सभी धर्मों में होता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो सभी धर्मों के प्रतीक का ये चिन्ह है। बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह के स्मृति में जो विधानसभा के सामने स्तंभ बनाया जा रहा है, उसमें जिस तरह से अशोक चक्र नहीं दिया गया है, उसके बदले स्वास्तिक का चिन्ह है। ये बता रहा है कि जो धर्मनिरपेक्ष छवि है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा कोई स्तंभ बनेगा विधानसभा के परिसर में जिसमें अशोक चक्र नहीं होगा। ये देश के संविधान के साथ और जो प्रतीक चिन्ह है हमारा, धर्मनिरपेक्ष छवि है इस देश का, उसके साथ छेड़छाड़ सरकार कर रही है।
इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने सवाल खड़े किए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सरकार से अनुरोध है कि अविलंब इस भूल को सुधार किया जाए, नहीं तो संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से सरकार छेड़छाड़ करके उनको बर्बाद करने पर तुली हुई है, ये बिहार की जनता नहीं देश की जनता देख रही है और कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप बीजेपी के साथ सरकार में हैं, लेकिन आपने जिस तरह से धर्मनिरपेक्ष जो छवि है उस पर घात हो रहा है और आप चुपचाप देख रहे हैं। ये पहली बार होगा कि आज़ादी के बाद अशोक चक्र नहीं होगा किसी स्तंभ में जो विधानसभा के मुख्य द्वार पर लगेंगे, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह रखा गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। ये देश चलेगा अपने संविधान से, अपने नियम कानून से, ना कि आरएसएस के नियम से और आरएसएस के द्वारा दिए गए प्रतीक चिन्ह से।